तो इस प्रकार से मित्र छठवें के ग वाले प्रश्न को देखते हैं और इसमें दिया क्या जा रहा है, यहां से देख सकते हैं। प्रश्न में दिया क्या कि P ऑफ ए नॉट इक्वल 0 और P ऑफ B बाई A ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि ये प्रश्न जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया भी। तो ये प्रश्न जो है प्रोबेबिलिटी से दिया जा रहा है और इसमें ये भी कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल 0 अर्थात 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A हमें फाइंड करनी है। तो मित्र प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से B अपॉन A की बात करें तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ या A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से A, ये फार्मूला मित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी फार्मूले से अर्थात हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बट इसमें दो प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया जा रहा है मित्र कि यदि A समुच्चय B का उप समुच्चय हो, A जो आपके पास सेट होना चाहिए वो B का उप समुच्चय। तो यहाँ पर उप समुच्चय का अर्थ ये रहा मित्र कि हमारे हमारे पास यहां पर पहले प्रश्न को और दूसरे में क्या दिया जा रहा है, A इंटरसेक्शन B और इक्वल टू 5 दिया जा रहा है, जिसे हम रिक्त समुच्चय का नाम देते हैं, अर्थात जिसका या जिसमें अवयव शून्य अर्थात एक भी अवयव ना हो। तो इस प्रकार से दिया जा रहा है, इसमें भी आपको यही फाइंड करना है। प्रश्न नंबर 1 में भी यही और 2 में भी यही फाइंड करना है। तो चलिए मित्र यहां से पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में दिया जा रहा है कि सेट A अर्थात समुच्चय A B का उप समुच्चय है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि मान हमारे पास सेट A जो है, सेट A इक्वल टू मैंने कुछ एलिमेंट लिया, वो भी है क्या A B C व D, और सेट B के जो एलिमेंट है यहां से A B C D E व F लिया जा रहा है। यदि मित्र सेट A व B का इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहूं, प्रोबेबिलिटी तो हम दिखा लेंगे फार्मूले में, बट यहाँ A इंटरसेक्शन B फाइंड करना चाहूं तो देख सकते हो कि A B C D जो सेट आपके ए में एलिमेंट है वही सेट बी में भी है। तो यहाँ अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे जो मैचिंग करेगा वही नोट किया जाता है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन मिला आपको ए बी सी डी, और देखा जाए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है मित्र वो आपके सेट ए के ही बराबर है क्या। अगर प्रोबेबिलिटी में दर्शाना चाहें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है उसकी जो वैल्यू है अर्थात ये वैल्यू जो होगा मित्र वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अर्थात पी ऑफ ए इक्वल टू होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ दर्शा सकते हैं। तो यहाँ ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो यहाँ देख सकते हैं यदि मैं फार्मूले की बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, अभी मैंने मित्र यहाँ से फार्मूला आपको समझाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ यदि फार्मूले को रख दिया जाए तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का स्थान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रख सकते हैं और देख सकते हैं हर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो पहले से ही फार्मूले में है मित्र, इन दोनों को देखिए कैंसिल आउट कर दिया जाए तो यहां से मिलेगा 1। इसका अर्थ यह है कि जब मित्र इस प्रकार से अगर सेट ए जो है उस समुच्चय बी का यदि उप समुच्चय होगा तो उस समय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की जो वैल्यू मिलेगा मित्र वो आपको 1 मिलेगा। इसके बाद मित्र इसमें दूसरा जो प्रश्न हमें दिया जा रहा है या दूसरे प्रश्न में दिया जा रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 अर्थात जिसके रिक्त अर्थात जिसके अवयव की वैल्यू शून्य प्राप्त हो। तो यहां लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 दिया जा रहा है। अब यहां पर मैं ये समझ कर चलता हूं मित्र हमारे पास दो सेट है, मैंने अपने मन से लिया है क्या, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 जिसके 3 एलिमेंट है और सेट बी में जो है 4 6 या 4 5 6 इस प्रकार के एलिमेंट है। तो हमें ये चीज दर्शाना है जो कि ए इंटरसेक्शन बी ऐसे एलिमेंट को लेना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने पर 0 एलिमेंट मिले। तो देख सकते कोई भी एलिमेंट मैचिंग नहीं करेगा, मैंने कहा जो उभयनिष्ठ नंबर हो मित्र वही आपके इंटरसेक्शन होते हैं। तो सेट ए व सेट बी के जो उभयनिष्ठ नंबर देखिए कोई नहीं है, इस समय ये कहना संभव होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 मिलेगा। जब हमें यहां से फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो फार्मूला भी मैंने यहां भी आपको बताया मित्र। तो फार्मूले में अगर रख दिया जाए वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो यहां वैल्यू मिलेगा मित्र वो दिखा सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, इसके स्थान पर 0 पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हर में लिखा जा रहा मित्र उसको उसी प्रकार लिख दिया जाए, तो यदि इसका डिवाइड इसके साथ किया जाए तो 0 ही मिलेगा मित्र। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर हमारा मिला मित्र कौन सा, छठवें का जो कि आपके प्रश्न जो है मित्र वो आपका प्रश्न जो है 6 नंबर का या 5 नंबर का पूछा जाएगा। आप मॉडल पेपर को उठाकर देख सकते हैं कि कितने नंबर का ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर घ को लेकर बात करना चाहेंगे। तो ये प्रश्न नंबर घ में क्या दिया जा रहा है मित्र, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर घ जो करके दिया जा रहा है, यहां दिया जा रहा है क्या प्रश्न में आपको dy by dx plus 2i equal to sin x का हमें व्यापक हल पूछा जा रहा है। तो ये भी प्रश्न आपके मित्र 5 ही नंबर के दिए जा रहा है।
तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस प्रश्न को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि dy by dx plus 2i equal to sin x को यदि इक्वेशन फर्स्ट माना जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर जो अवकल समीकरण होता है उसका जो व्यापक हल होता है या व्यापक जो समीकरण होता है क्या होता है, dy by dx plus py equal to q। इसमें इक्वेशन सेकंड मान करके यहां से p और q का मान ज्ञात कर लेता हूं। देखिए समीकरण 1 और 2 का तुलना किया गया और तुलना करने पर हम यहां देख सकते हैं कि dy by dx सेम है और यहां y का गुणांक 2 और यहां y का गुणांक क्या p, तो p बराबर 2 हो जाएगा, q के स्थान पर sin x है तो q का मान भी क्या मिल जाएगा, sin x। इसके बाद हमें करना क्या होगा, जब p और q के मान मिल जाते हैं उसके बाद मित्र हमें if फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि अवकल समीकरण या अवकलन समीकरण में अगर व्यापक हल आपको पूछा जा रहा है मित्र तो इसके बाद हमको निकालना पड़ता है if। तो if इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, e पर p dx या e पर इंटीग्रेशन p dx। इस इक्वेशन मैंने सेकंड लिया क्योंकि यहां पर p की वैल्यू पुट करेंगे तो p का मान समीकरण में थर्ड में रख दिया। देखिए if इक्वल टू क्या मिला, e पावर p होना चाहिए, p की वैल्यू आपने 2 फाइंड किया या 2 मिला आपको 2 dx हुआ और इसका डिफरेंशिएशन न करके हमें यहां पर गाइस क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो 2 dx का हो यहां पर 2 dx करेंगे, इसका समाकलन मिलेगा 2x। तो if बराबर इंटीग्रेशन या e के पावर 2 dx, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिया। इसके बाद हमें यहां से अवकलन के लिए या अवकलन समीकरण के लिए जो मैंने if की वैल्यू फाइंड कर ली, इक्वेशन मैंने इधर से मिला क्या, इक्वेशन 4 लिया, तो ये आपके समीकरण का फार्मूला है मित्र। तो y into if इक्वल टू if into q या y into if इक्वल टू इंटीग्रेशन if into q plus c, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिया मित्र। अब करना क्या होगा, यहां से if का मान यदि इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया जाए तो देख सकते क्या लिखा जा रहा है, लिख सकते हिंदी में लिखा जा रहा है कि if व q, क्योंकि यहां मित्र q भी दिया जा रहा है, q का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर तो यहां पर मिला क्या, y into if है, तो if की वैल्यू आपने क्या देखी यहां पर मिला है, if का मान मिला है e की पावर 2x, तो यहां रखा गया e की पावर 2x इक्वल टू कर लीजिए इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन किया गया और if के स्थान पर e की पावर 2x और q के स्थान पर sin x और प्लस c है, प्लस c करके मित्र हमारी इस इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन यहां पर 6 आपको बन चुका है। अब यहां पर करना क्या होगा, इससे यदि हम एक अलग इंटीग्रेशन या एक अलग फलन मान करके इसको बाय पार्ट्स, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने पढ़ा होगा खंडशः समाकलन को लेकर के, तो यहां खंडशः समाकलन क्या मानेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x into sin x dx। अमित यहां पर यदि आपके बाय पार्ट के डबल फंक्शन होता और दोनों फंक्शन में मल्टीपल हो तो आपको आइलेट से भी यहां पर ये बताया जाता है कि इस फंक्शन को हमें फर्स्ट लेना पड़ता है और इस फंक्शन को सेकंड में। जैसा कि आइलेट में आपने पढ़ा भी है कि यहां से i का अर्थ होता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। यदि हमारे फलन में यदि पहले इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन उसे फर्स्ट लेंगे और l मींस क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन, और n मींस होगा अलजेब्रिक फंक्शन और t मींस होगा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन और e का अर्थ होता है मित्र एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां देखा जाए तो सबसे पहले हमारा फंक्शन मिलता है उसे फर्स्ट माना जाए, तो हमारे यहां देखिए फलन में क्या है, e पावर 2x जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए लास्ट में आइलेट में, और यहां sin x जो कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कहां है, पहले है, इसीलिए sin x को फर्स्ट और e पावर 2x जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसे सेकंड लिया। अब बाय पार्ट्स का जो फार्मूला आपने पढ़ा है, पहले क्या होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड और सेकंड की वैल्यू e की पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन d by dx अर्थात डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाले फलन का, तो फर्स्ट फलन आपका sin x है, तो sin x का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, पुनः एक बार इंटीग्रेशन सेकंड वाले फलन का इंटीग्रेशन और उसके बाद क्लोज यहां मैंने ब्रैकेट किया और टोटल का इंटीग्रेशन जो कि dx ये बता रहा है कि इस फलन का पुनः एक बार हमें x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। तो देखिए मित्र यहां से sin x को मैंने sin x पुट किया, e के पावर 2x का यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर 2x और x के जो गुणांक हो तो डिवाइड में हो जाते हैं, तो डिवाइड बाय 2 मिला। इसके बाद माइनस से माइनस कर लीजिए, यहाँ d by dx होगी sin x का, यदि डिफरेंशिएशन करेंगे मित्र cos x मिलेगा, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे e पावर 2x by 2 into dx को यहाँ पर नोट किया। इसके बाद देख सकते हैं मित्र sin x, इसको मैंने पुनः एक बार नोट कर लिया, यहाँ 1/2 जो है इसको बाहर किया और cos x into e की पावर 2x मिला। अब देखिए मित्र यहाँ भी देखा गया कि एक बार मैंने इस फलन का बाई पार्ट किया लेकिन पुनः बाई पार्ट में चेंज हुआ, तो यहाँ एक बार पुनः हमको करना क्या होगा, समाकलन दिखाना होगा, पुनः वही बाई पार्ट। तो आइलेट के लिए देख सकते हैं पहला आपका ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन इसे फर्स्ट लिया गया और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसे सेकंड लेंगे, तो इसे
फर्स्ट और सेकंड मान करके यहां से एक बार पुनः इसका बाय पार्ट से इसे हल करना चाहेंगे। देखिए मित्र क्या मिलता है, तो इस प्रकार से यहां से मित्र करने के बाद ध्यान दीजिए करना क्या होगा, मैंने कहा यहां भी आपके बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स लगेगा और यहां cos x फर्स्ट मानेंगे और e x को सेकंड लिया जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए मित्र ये वाला जो प्रक्रिया है मैंने यहां पर सेम वही चीज किया है और यहां से देख सकते 1/2 मैंने बाहर ही किया है और इसके बाद यदि ये फर्स्ट और ये सेकंड है तो फार्मूला आपका होता है क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। यदि डबल आपके फंक्शन दोनों मल्टीपल में हो तो फर्स्ट d/dx सेकंड होता है तो सेकंड को देखिए e पावर 2x है तो e की पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन d/dx, यहां पर आपको फर्स्ट और फर्स्ट को cos x दिया जा रहा है, cos x नोट करेंगे, पुनः इंटीग्रेशन सेकंड और सेकंड की बोलो क्या e पावर 2x into dx और उसके बाद होल पावर या होल आप यहां पावर मत कर होल dx मिलेगा। तो यहां इतना करने के बाद मित्र ये प्रक्रिया एक बार पुनः किया गया, cos x का अगर हम यहां पर कुछ नहीं किया जाएगा, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन होगा और नहीं डिफरेंशिएशन यहां नोट किया, e पावर 2x का यदि समाकलन करेंगे तो e पावर 2x का समाकलन जो होता है e पावर 2x/2 मिलेगा, माइनस से माइनस कर लीजिए, यहां cos x का यदि आप अवकलन करेंगे तो माइनस sin x होगा, तो देखिए माइनस sin x हुआ और यहां से e पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x/2 into dx का into dx कर लिया गया मित्र। अब आप देख सकते हैं कि यहां माइनस का मल्टीपल माइनस में किया जाए तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये जो प्रक्रिया है इससे में यदि आप प्रश्न को देखेंगे, फिलहाल यहां से प्रश्न को मैंने रफ कर दिया है और यहां से देख लीजिए, सॉरी यहां पर कहीं भी रहा है कि e की पावर 2x into sin x dx स्थान क्या पुट कर सकते हैं i, तो मित्र इसके स्थान पर मैंने i पुट किया और i का मल्टीपल 1/2 में करेंगे तो 1/2 होगा, बट 1/2 का मल्टीपल ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 1/2 इसमें करेंगे 4 मिलेगा और इनका इनके साथ करेंगे तो मिलेगा यहां पर i/4, ये माइनस i/4 है क्योंकि माइनस गुणा अंदर करेंगे प्लस माइनस माइनस, ये माइनस i/4 पक्षांतर करेंगे प्लस में मिल जाएगा मित्र, यहां देख सकते हैं। इसके बाद ये और ये यहां पर इस प्रकार लिख दिया जा रहा है, यहां अगर हम इनको हल करना चाहें 4 का मल्टीपल i में करेंगे 4i और 4i को i से जोड़ेंगे मिलेगा 5i/4, देखिए यहां पर मिला क्या 5i/4 और यहां से देखिएगा e पावर x जो कि अंश में उभयनिष्ठ है बाहर कर लिया जाए, sin x/2 माइनस cos x/4 मिला, यहां से 5/4 और i करके मित्र लिखा जाए तो i की वैल्यू पुट करना चाहेंगे, i की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो 5/4 को चेंज करेंगे अर्थात पक्षांतर करेंगे तो जो अंश में है वो हर में होगा, जो हर में है वो अंश में, तो देखिए हर में 4 तो अंश में चला गया और ये अंश में है तो मित्र हर में आ जाएगा। e की पावर 2x नोट किया तो देख सकते हैं कि ये चीज जो मित्र मिला, ये जो आपको दिया जा रहा है इसके स्थान पर अर्थात i के स्थान पर आप ये पुट कर सकते हैं। तो अभी आप देखिएगा यहां से मित्रों इसको रफ किया जाता है और आपने जो इक्वेशन नंबर 6 लिया था, इक्वेशन नंबर 6 क्या था, y इनटू मित्र आपका क्या e के पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन मिला आपको क्या मित्र e के पावर 2x इनटू sin x और प्लस c करके था जो मैंने इसे लगभग इक्वेशन नंबर 6 माना था। अब करेंगे क्या मित्र, मैंने इसे i लिया था, इसके स्थान पर मैंने i माना था तो लिख सकते हो क्या y इनटू e के पावर 2x इक्वल टू i और प्लस c। आप करेंगे क्या मित्र, आप इसे 6 नंबर मान सकते हैं या आप इसे 6 मान लीजिए। अब यहां से करना क्या, इस i की वैल्यू उठाकर आप इस पे रख दीजिए तो लिखेंगे i का मान समीकरण आप पुट करेंगे मित्र किसमें, समीकरण नंबर 6 में रखना चाहेंगे तो समीकरण 6 में रखने पर तो यहां पर इस प्रकार समीकरण में रख दिया जाए तो मिलेगा क्या y है, y कर लीजिए इनटू e के पावर 2x e पावर 2x लिखेंगे बराबर यहां जो i लिखा जा रहा है मित्र i के स्थान पर आप ये पुट कर सकते हैं क्या 5/4 e के पावर 2x और ब्रैकेट मिल जाएगा आपको sin x अपॉन 2 माइनस cos x अपॉन 4 और प्लस c है मित्र प्लस c का लीजिए, या देख सकते हैं e के पावर 2x से e पावर x कट जाएगा अर्थात इन दोनों से कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए मित्र क्या बच रहा है, मैं इधर लिख देता हूं यहां पर, तो इस प्रकार से आपके पास बचेगा क्या y इक्वल टू अर्थात हमारे पास जो इक्वेशन मिल रहा है इसके जो व्यापक हर मिल रहा है क्या 4/5 और इस प्रकार से मित्र अगर इनको हल करना चाहे तो आप 4 और 2 का एलसीएम 4 ही मिलेगा, अगर 2 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 बार मिलेगा, 2 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो मिलेगा 2 sin x माइनस 4 का डिवाइड 4 के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा 1 और 1 का मल्टीपल करेंगे cos x के साथ तो cos x मिलेगा डिवाइड बाय यहां पर 4 मिल चुका है, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहां y इक्वल टू क्या मिला 1/5 और क्वेश्चन में 2 sin x और माइनस cos x, तो ये मित्र रहा आपको क्या व्यापक हल
अवकलन समीकरण का व्यापक हल। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका में तभी मैंने कहा घ करके था, यहां पर इस प्रकार आप देख सकते